कदी नहीं छड़ना ज़माना मेरी लग होवे मैं पल्ला यसू दा कदी नहीं छड़ना ज़माना मेरी लग होवे कदी ऐसा ना दिने आवे जदों मैं तो वक्त होवे कदी ऐसा ना दिने आवे जदों मैं तो वक्त होवे मैनू चुनिया मसीहा ने मेरा रखदा बलम भी मैनू चुनिया मसीहा ने मेरा रखदा बलम भी मैं इस लायक कदी नहीं सी ये गल सारी करम दी मैं इस लायक कदी नहीं सी ये गल सारी करम दी मेरे दिल से मेरी रूह सदा यीशु दा हक होवे मेरे दिल से मेरी रूह सदा यीशु दा हक होवे अपने हाथों को हिला के गाओ सब जन। कदी नहीं छड़ना ज़माना मेरी लग होवे मैं पल्ला यसू दा कदी नहीं छड़ना ज़माना मेरी लग होवे कदी ऐसा ना दिने आवे जदों मैं तो वक्त होवे कदी ऐसा ना दिने आवे जदों मैं तो वक्त होवे मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं पल्ला कदी नहीं मसीहा दा नहीं छड़ना मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं पल्ला कदी नहीं मसीहा दा नहीं छड़ना मैं पल्ला यसू दा कदी नहीं छड़ना ज़माना मेरी लग होवे मैं पल्ला यसू दा कदी नहीं छड़ना ज़माना मेरी लग होवे कदी ऐसा ना दिने आवे जदों मैं तो वक्त होवे कदी ऐसा ना दिने आवे जदों मैं तो वक्त होवे ओदे कदमां दी बंदगी च हर एक पल मैं गुज़ारांगा ओदे कदमां दी बंदगी च हर एक पल मैं गुज़ारांगा इबादत करके सजदे च मैं किस्मत नूं संवारांगा इबादत करके सजदे च मैं किस्मत नूं संवारांगा मैं जो मंगना मिलेगा कदी मैनू ना शक होवे मैं जो मंगना मिलेगा कदी मैनू ना शक होवे मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं पल्ला कदी नहीं मसीहा दा नहीं छड़ना मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं पल्ला कदी नहीं मसीहा दा नहीं छड़ना मैं पल्ला यसू दा कदी नहीं छड़ना ज़माना मेरी लग होवे मैं पल्ला यसू दा कदी नहीं छड़ना ज़माना मेरी लग होवे कदी ऐसा ना दिने आवे जदों मैं तो वक्त होवे कदी
दिन आवे जदों मैं तो वक्त होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं तो वक्त होवे मैनू चुनिया मसीहा ने मेरा रखदा बलम भी मैनू चुनिया मसीहा ने मेरा रखदा बलम भी मैं इस लायक कदी नहीं सी ये गल सारी करम दी मैं इस लायक कदी नहीं सी ये गल सारी करम दी मेरे दिल से मेरी रूह सदा यीशु दा हक होवे मेरे दिल से मेरी रूह सदा यीशु दा हक होवे अपने हाथों को हिला के गाओ सब जन। कभी नहीं छड़ना ज़माना मेरी रख होवे मैं पल्ला यीशु दा कभी नहीं छड़ना ज़माना मेरी रख होवे कभी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं तो वक्त होवे कभी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं तो वक्त होवे मैं हुक्म दे ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा योगी करदा रवांगा मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड्डना मैं हुक्म दे ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा योगी करदा रवांगा मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड्डना मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड्डना ज़माना मेरी लग होवे मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड्डना ज़माना मेरी लग होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं तो वक्त होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं तो वक्त होवे ओदे कदमां दी बंदगी च हर एक पल मैं गुजारांगा ओदे कदमां दी बंदगी च हर एक पल मैं गुजारांगा इबादत करके सजदे च मैं किस्मत नूं संवारांगा इबादत करके सजदे च मैं किस्मत नूं संवारांगा मैं जो मंगना मिलेगा कदी मैनू ना शक होवे मैं जो मंगना मिलेगा कदी मैनू ना शक होवे मैं हुक्म दे ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा योगी करदा रवांगा मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड्डना मैं हुक्म दे ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा योगी करदा रवांगा मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड्डना मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड्डना ज़माना मेरी लग होवे मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड्डना ज़माना मेरी लग होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं तो वक्त होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं तो वक्त होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैं तो वक्त होवे मैनू
मसीहा ने मेरा रखदा मरम भी मैनू चुनिया मसीहा ने मेरा रखदा मरम भी मैं इस लायक कदी नहीं सी ये गल सारी करम दी मैं इस लायक कदी नहीं सी ये गल सारी करम दी मेरे दिल से मेरी रूह सदा यीशु दा हक होवे मेरे दिल से मेरी रूह सदा यीशु दा हक होवे अपने हाथों को हिला के गाओ सब जन। कदी नहीं छड़ना ज़माना मेरी रख होवे मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना ज़माना मेरी रख होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मेरे तो वक्त होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मेरे तो वक्त होवे मैं हुक्मत ओदे सदा चलदा रहांगा मुनबी हमेशा ओ भी करदा रहांगा मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड्डना अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर खुदावंद के नाम का शुक्र करते हुए, उसके नाम की तारीफ करते हुए, खुदा बाप तू हमारी ज़िंदगियों में बड़े कार्यों को कर रहा है। खुदावंद तू ऐसे ऐसे काम कर रहा है खुदावंद जो बयान से बाहर है। तेरे नाम में खुदावंद सभी शैतान की शक्तियों को श्रापित करते और कैंसिल करते, योजनाओं को, सारी शैतानी योजनाओं को कैंसिल करते हैं फिर से खुदावंद। आज जितने लोग स्पेशल टीचिंग को सुने सेम ना रहें, तेरा आत्मा उन्हें छुए खुदावंद, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज इस लाइव और बाइबल टीचिंग, स्पेशल बाइबल टीचिंग में आपका स्वागत है। मेरा बिलीव है कि खुदावंद ने इस टाइम को स्पेशली मसा किया है, स्वर्ग से अनॉइंट किया है, ताकि मैं आपसे रोज़ खुदावंद के वचन में से, जो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ, अगर आप जीसस को खाएंगे, उसके वचन को खाएंगे तो भूखे नहीं रहेंगे। आई थिंक बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे। जब आप मिलियनेयर्स से मिलते हैं, जब आप करोड़पति लोगों से मिलते हैं जिन्होंने दुनिया में पैसों में झंडे गाड़े हैं, आप उनको फिर भी भूखा देखते हैं। आप देखते हैं कि वो अभी भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हैं। अभी भी उनकी लाइफ में एक भूख है जो वो पैसा मिटा नहीं सका, वो पार्टीज मिटा नहीं सकी। तो वो भूख कैसे मिटे? इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि जो मुझे खाएगा वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। अगर आप जीसस क्राइस्ट को खाते हैं, आप उसके वचन को खाते हैं, उसको खाने का मतलब उसके वचन को मानना। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जब सामरी औरत के पास उसको वचन दे रहे थे और चेले आए और जीसस ने कहा कि मेरी रोटी वो नहीं है जो तुम लाए हो। उन्हें लगा कि शायद कोई और जीसस क्राइस्ट के लिए कोई खास रोटी लेके आया है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरे पिता के हुक्म को मानना और उसके वचन पे चलना, उसकी योजनाओं को पूरा करना ही मेरी रोटी है। क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जैसे ही आप परमेश्वर के वचन पे बिलीव करते हैं,
बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर की योजनाओं पर चलना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देते हैं। मेरा विश्वास है कि आज आप परमेश्वर के वचन को जब सुनेंगे, आप उसकी योजनाओं के ऊपर चलना अपने आप शुरू कर देंगे। आज मत्ती 3 उसकी 1 में लिखा, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उसने कहा मन फिराओ, परमेश्वर का राज जो है, उसका राज्य जो है वो निकट आया है। मन फिराने का जब आप मतलब यूनानी भाषा में नया नियम लिखा गया, तो उसमें मन फिराने का मतलब है अपनी सोच को बदल लेना। जैसे मेरी सोच 2004 से पहले क्या थी कि यीशु मसीह धर्म को बदलने के लिए आए। यीशु मसीह गोरों का परमेश्वर है। गोरे चले गए देश को आज़ाद करके, लेकिन अपना धर्म छोड़ गए और हमें 2 टुकड़ों में बांट गए। बहुत सारी गेम्स हमारे साथ खेल गए, क्योंकि जो कुछ मीडिया आपको सुनाता है आप उस पर बिलीव करते हैं। लेकिन जब सब कुछ खत्म होने के बाद मेरी सेहत, मेरी लाइफ, मेरी मेंटल लाइफ, जब सुसाइड करने जा रहा था, तो एक हिंदू व्यक्ति मिला जिसने बताया कि प्रभु यीशु मसीह धर्म को बदलने नहीं आए। वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसे तुम्हारी धर्म, जात, रंग, रूप, पैसे से कुछ लेना देना नहीं। उसने तुमको बनाया और वो तुझसे प्यार करता है। बाइबल पकड़ाई और बोला कि जिस दिन ईसाई धर्म नाम का शब्द बाइबल में आएगा, उस दिन बाइबल को पढ़ना बंद कर देना। सचमुच ऐसा ही हुआ। और जब बाइबल को पढ़ा और देखा कि परमेश्वर का जो वचन है वो वाकई किसी धर्म या किसी जात को ब्लेस नहीं करता, वो सब जन जो उसके पास आते उन्हें आशीषित करता है। यूहन्ना उन्हें कह रहा था कि अपने मन को फिराओ, अपनी सोच को चेंज करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा की गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। अब वो मन फिराने के लिए किनको बोल रहा था? अगर आप यहाँ पर ध्यान से गौर करें तो ये अन्य जातियों के लिए वचन नहीं था, क्योंकि यूहन्ना जो था वो सदूकियों, फरीसियों, शास्त्रियों से, यहूदियों से, अपने इस्राएलियों से वो बात कर रहा था। क्यों वो उनको कह रहा था कि अपने मन को फिराओ, अपनी सोच को बदलो? वो इसीलिए उनको कह रहा था कि जब जीसस क्राइस्ट आएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब मैंने आपको ये पिछले दिनों में स्टडी दी है तो मैंने आपको ये भी बात बताई है कि जितनी घटनाएं बाइबल में हुई, चाहे वो एक कुंवारी का गर्भवती होना हो, जिसे पहले यूसुफ ने पढ़ा तो होगा लेकिन कैसे होगा ये वो नहीं जानता होगा। उसे लगा होगा कुंवारी गर्भवती होगी, यशाया में लिखा है पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। अच्छा, शायद एक कुंवारी लड़की की शादी हो जाएगी, फिर वो गर्भवती होगी। लेकिन जब उसको ये पता चला कि मरियम जो है वो कुंवारी है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य ने उसको गर्भ दिया है, तो उसको समझ आए कि हाँ, वाकई एक रियल कुंवारी बिना किसी मर्द के गर्भवती होगी और पवित्र बेटा जनेगी जो यहोवा का होगा। हालेलुया। उसमें मनुष्य का ब्लड नहीं था। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उसे बीज दिया और बाइबल कहती वो परमेश्वर का खून था जो निष्कपट, निष्कलंक था। इसीलिए उसके बहने से आपको और मुझको पापों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए किसी और ब्लड के बहने से, बैलों और बकरों का और किसी का भी हमें मुक्ति नहीं मिली। इतने साल वो बलियों को चढ़ाते रहे। अब यूहन्ना उन्हें क्यों ये बात कह रहा था कि मन फिराओ? उन्हें क्यों ये कह रहा था कि अपनी सोच को बदलो? यूनानी भाषा के शब्द को आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, मन फिराओ के शब्द को। उसने लिखा अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को चेंज करो। हालेलुया। वो क्यों उनको कह रहा था? बाइबल कहती है कि वो सदूकियों, फरीसियों, शास्त्रियों, यहूदियों से, याजकों से, परमेश्वर की प्रजा से बात कर रहा था कि अपनी सोच को बदलो।
और उसकी भविष्यवाणी भी 700 साल पहले लिखी गई थी कि जंगल में एक पुकार तैयार कर रहा हूं, वो मेरे बाद आएगा और तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, तुम्हें राह दिखाएगा, वो तुम्हारा प्रभु होगा। और उसके बारे में बाइबल में लिखा है कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द होगा। और जब वो ऐसी बातें बोल रहा था कि सोच बदलो, अब परमेश्वर आके भी यही बात कह रहे हैं। इसका मतलब ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट हैं। वो मूवीज़ होती है ना जो सस्पेंस वाली, वो कनेक्ट, ये खजाना इधर पड़ा है, उसकी नक्शा आधा इधर है, छाप इधर है, वो सारे कनेक्शन जब जुड़ते हैं तो होता है काम। तो सारे कनेक्शन जुड़े। और आप जानते हैं प्रभु ने क्यों कहा दांत के बदले दांत नहीं। अगर मान लो हम 10 लाख यहूदी लोग हैं और खुदा ने कहा कि दांत के बदले दांत, प्राण के बदले प्राण, अगर खुदा ये ना कहता, अगर खुदा तब कहता कि जब तो कोई तुम्हें मारे तो उसके लिए प्रार्थना करना, आप जानते यहूदी खत्म हो जाते। क्योंकि जब वो दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए जाते तो परमेश्वर उनको बोलता क्या मैंने तुमको नहीं कहा दांत के बदले दांत नहीं लेना। तो अगर परमेश्वर ही उनके साथ नहीं, उन्होंने प्रभु के वचन को नहीं माना, तो जब लड़ेंगे तो प्रभु उनके साथ नहीं होगा, तो वो हार जाते। हारते मतलब मर जाते।
हमारा राज इस दुनिया का नहीं है। हम तलवारें उठा के लड़ने के लिए नहीं नया जन्म हमने पाया है। रहे वाइट गारमेंट्स थर्सडे मीटिंग के लिए, जिसमें कि आप वाइट गारमेंट्स में वाइट कपड़ों में आएंगे और जैसे स्वर्ग में परमेश्वर के दूत उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति करते हैं, वैसे ही आप परमेश्वर के भवन में वाइट वस्त्रों में, सफेद वस्त्रों में परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। तो 5 जून 2025 शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये प्रार्थना होगी। हमारा ये विश्वास है कि आपका इस प्रार्थना में आना आपके जीवन को सेम नहीं रहने देगा। आप बड़ी डिलीवरेंस को, बड़ी हीलिंग को अपने जीवन में लेंगे। आप सब इनवाइटेड हैं, तो आप परमेश्वर के भवन में आए और अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को हासिल करें। हालेलुया। हमारा ये विश्वास है कि आज इस टीचिंग को सुनने के दौरान परमेश्वर का आत्मा आपको छू चुका है और
आपकी जिंदगी में गवाही पैदा हो चुकी है, एक बड़ा बदलाव एंटर हो चुका है, तो आप अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को भेजने के लिए इन दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपनी गवाही को नोट करवा सकते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से आपकी जिंदगी में आपको चंगाई दी, आपको छुटकारा दिया, आपको आशीषित किया। तो लगातार अपनी गवाहियों को इन नंबर्स के ऊपर भेजते जाएं। जिस तरह आपने परमेश्वर के गहरे भेदों को सुना, तो अब तैयार हो जाएं प्रेयर माउंटेन से होने वाली प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए। आज रात 8 से 9 आप इन प्रार्थनाओं को जब रिसीव करेंगे, हमारा विश्वास है कि आप अपनी चंगाई को, अपनी आशीषों को इन प्रार्थनाओं को ग्रहण करके प्राप्त करेंगे। आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं, जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक। इन दोनों बैंक अकाउंट्स की डिटेल को आप नोट कर लें। आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को सेंड करते जाएं। ICICI बैंक, उसका QR कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। यदि आप किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे गूगल पे है, चाहे फोन पे है, चाहे भारत पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे इसके अलावा भी कोई अदर एप्लीकेशन है, तो आप ICICI बैंक और HDFC बैंक के QR कोड को अपने मोबाइल फोन के जरिए स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को लेके हमारे बीच में आए, तो आप उन मीटिंग्स को, उन प्रार्थनाओं को सबसे पहले और समय पर सुन सकें। पाक रूह यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन खाली कासे हैं। पाक रूह यीशु उससे कहे पवित्र आत्मा से, खाली दामन में खाली कासे हैं। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे। झोलियों को भरना चाहते हैं, मांगो यीशु के प्यासे हैं। सब गाइए, मांगो यीशु के प्यासे हैं। खाली दामन है, खाली कासे हैं। खाली दामन है, खाली कासे हैं। मांगो यीशु के प्यासे हैं। तेरी सूरत खुदा की सूरत है,
अपने लोगों पर कर करम आज अपने लोगों पर। ओ पाक यीशु से मिलना चाहते हैं, पाक रूह यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन खाली कासे हैं। पाक रूह यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन खाली कासे हैं। सबका एक साथ, कोई प्यासा यहाँ से ना लौटे, कोई प्यासा यहाँ से ना लौटे। हाँ झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं, पाक रूह यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन खाली कासे हैं, पाक रूह यीशु के प्यासे हैं। खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलबा मूसी पे तू दिलाता जा। खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलबा मूसी पे तू दिलाता जा। फिर से, ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलबा मूसी पे तू दिलाता जा। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलबा मूसी पे तू दिलाता जा। साथ ईमान भी बढ़ाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा। बोले हाथ अपने उठाए आते हैं, पाक रूह यीशु